हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.1 को जो भी 5 क्वेश्चन है सारा को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 1.1 का इसका इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लें, तभी ये वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक क्या है, नियम है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, अर्थात ए का मतलब क्या हुआ, भाज्य, बी का मतलब भाजक, और क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब शेषफल। ठीक है, यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये जैसे कि हम लोग अगर किसी भी संख्या को भाग देते हैं ना, तो ये होता है यहाँ भाजक। ठीक है, और यहाँ जो रहता है वो होता है भाज्य, और यहाँ जो रहता है भागफल, और इसका नीचे जो भी हमें प्राप्त होता है वो शेषफल। ठीक है, तो ये अगर भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो वही से आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, शेषफल को भागफल को आर से, और शेषफल को आर से। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि भाग विधि से आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो प्रश्न जो है 1, इसमें एचसीएफ निकालना है आपको। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए पहले एक नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग उतार लीजिएगा, वो फॉर्मूला है एक नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में ध्यान देना किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे एक नंबर है, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, क्या लिखेंगे, 135 और कितना है 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम लोग लिखेंगे 125 और 135 और 225 का एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ा वाला अमाउंट होगा ना उसको ए मान लेंगे। दोनों में बड़ा कौन है, 225 बड़ा है ना 135 से, तो 225 को ए मान लेंगे, और जो छोटा वाला संख्या है उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को कैसे सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ नियम लिख देंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस नियम को लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या के अनुसार। ठीक है, डैश। ठीक, अब इसके नीचे जो है ना इसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसको भाग देंगे, यानी जो बड़ा वाला संख्या है 200 ए को डिवाइड करेंगे किससे, बी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो हमारे पास जो बड़ा संख्या था 225 का था, भाग देंगे इसको
जैसे कि साइड में ये 225 को डिवाइड करना किससे, छोटा वाला संख्या से 135 से। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए कितना बार में जाएगा, जैसे 225 है ना, 135 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 135। ठीक है, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, 12 में 3 गया 9। ठीक, एक एक कट गया। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि 45 और 90 शेष बचा। अब इस 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। ठीक है, 135 को अब डिवाइड करेंगे किससे, शेषफल से। जब तक शेष नहीं आता है इसी तरह से काटते रहना है। अब देखिए ये कितना बार में जाएगा, तो ये आपका एक बार में जाएगा। ठीक है, 90। ठीक, अब देखिए शेष कितना बच गया, तो 45 शेष बचा। ठीक, अब ये 45 शेष बच गया ना, अब फिर 90 से डिवाइड करेंगे इसको। 45 को 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, जिस प्रकार क्या किया, 90 जो शेष बचा था 135 से डिवाइड किए। ठीक है, उसी तरह से फिर शेष 45 बचा, तो क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, जब तक कट ना जाए। इसी तरह से आगे का प्रोसेस जारी रखना है। कितना बार में जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 45 दूना 90। देखिए क्या हुआ, 0 आ गया। अब यहीं तक रुक जाना है। ठीक, चलिए अब लिखेंगे फॉर्मूला क्या था हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर, ए मतलब ये वाला फॉर्मूला अभी बताए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या है, 225, यानी भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर 135 के लिए भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब 90 के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए अंतिम से 0 आ गया ना, यहीं तक रुक जाना है। अब यहाँ थोड़ा लिखना है, डायरेक्ट एनसीएन नहीं लिख देंगे कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 हो, इस प्रकार नहीं। ठीक है, तो मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंटेशन बना करके आना होगा, थोड़ा बढ़िया से लिखना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद जहाँ तक 0 आता है छोड़ देंगे। कैसे कैसे किए, ये था ना 225 कैसे आया, 135 गुना 1 प्लस 90, उसी तरह से कि 135, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ये भी क्या है, भाज्य है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ये 90 है, ये भाज्य है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी 45 गुना 2 प्लस 0। लास्ट में 0 आ गया, यहीं तक रुक जाएंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे कि अंतिम शेष क्या है, अंतिम शेष क्या है, 0 तथा अंतिम शेष 0 तथा ये भाजक 45 है। लाइन लिखे। अब इसके नीचे लिखेंगे अतः क्या, हमें क्या निकालने बोला था, 135 और 225 का एचसीएफ। तो अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना होगा, लास्ट में कौन सा संख्या से कट गया, 45 से कट गया ना, तो 45 यही होगा आंसर। ठीक है, एक नंबर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा था कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालने के लिए। तो क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा का हल। ठीक, चलिए क्वेश्चन पहले क्या लिखेंगे, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे 196 और 38,220 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। फिर उसी तरह से क्या करना है कि जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ये वाला बड़ा है तो इसको ए मान लेंगे, ए बराबर 38,220। अब जो छोटी वाली संख्या है 196, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है
38,220 को 196 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ भाग देंगे। 38,220 को कितना से भाग देना है? 196 से। ठीक है, तो इसको भाग देते हैं। देखिए पहले तीन संख्या ना, तीन संख्या को लेते हैं। 382 को अगर भाग देंगे कितना बार में जाएगा? एक बार में 196। ठीक है, अब घटने पर शेषफल कितना बचता है? 12 में 6 गया 6। अब यहाँ कितना बचा? 7। ठीक है, 17 में 9 गया 8 और यहाँ शेष बचा 1। अब उसके बाद क्या रहा? 2 को उतार लेंगे। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा? 196 को अगर डिवाइड करेंगे 1862 से तो अप्रोक्स ये 9 बार में। ठीक है, तो फिर गुना करेंगे 6 नंग क्या होगा? 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 नंग 81 और 5 86 का 6। ठीक है, 86 का 6 और हासिल 8, फिर 9 8 17। ठीक है, चलिए अब उसको माइनस करने के बाद देखिए कितना हो गया शेष, तो ये 98 होता है। अब 0 उतार लो। ठीक है, अब देखो 98 हो गया। अब ये कितना बार से जाएगा? देखो जब 196 है और डिवाइड करना 980 से, तो अप्रोक्स 5 बार में चल जाता है। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो 6 5 30 का 0 हाथ में रहा 3। ठीक है, तो 9 5 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 और 4 9। तो ये क्या हुआ? कट करके 0 हो गया। ठीक है, यहीं तक इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब बैठाएंगे ए बराबर, यानी कि 38,220 बराबर ए बराबर b³ प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या है? 0 है। देखिए यहीं तक 0 में ख़त्म हो गया ना, तो इससे हम लोग को आगे और नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब यही लिख देंगे कि अंतिम शेष क्या है? अंतिम शेष क्या मिला? 0 तथा भाजक क्या मिला इसका? 196 तथा भाजक आगे जगह नहीं है, आप लोग आगे इसी लाइन में लिखिएगा। भाजक 196 क्या है? ठीक है, अब नीचे लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना होगा? कितना से कट गया? 196 से कट गया, तो 196 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 867 और 255 का हमको फिर से क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 867 और 255 का अगर HCF निकालेंगे तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तीसरा नंबर का क्या है? हम लोग को हल करना है। ठीक है, तीसरा नंबर का हल कितना कितना दिया है? 867 और 255। तो 867 और 255 का HCF। ठीक है, ठीक। अब इन दोनों में देखा है, सबसे पहले ए और बी मारेंगे तो दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? दोनों में सबसे बड़ा ये है, तो ए बराबर 867। ठीक है, और बी बराबर 255। ठीक, चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए बेस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का? ए बराबर b³ प्लस r होता है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करना है? 867 को 255 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 867 को 255 से। ठीक है, 867 को 255 से डिवाइड करने पर क्या होगा? अब कितना बार में जाएगा? देखिए तो शायद 2 तिया 6 3 बार में चल जाए। ठीक है, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 9 6 1 7। ठीक है, अब 7 में 5 गया तो क्या होगा? 2। ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा। अब 8 में 100, यानी कि 102 शेष बचाना। अब क्या करेंगे? जो शेष बच गया 102, अब 102 से क्या करेंगे? 255 को भाग देंगे। तो 255 को भाग देंगे अब इससे, तो ये देखिए कितना बार में जाएगा? तो 1 दूना 100 दूना 200, 2 बार में जाएगा। तो कितना होगा? 104 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें घटा करके शेष कितना बचा? 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, 5 का 5। ठीक है, अब उसके बाद 2 में 1 गया तो बोल सकते हैं ना, नहीं हो गया, ये 5 में 4 गया इतना,
गलती हो गया, 200 होगा ना, हाँ चलिए 51। अब क्या हुआ 102, 51 शेष बचा। अब 51 से क्या करेंगे, 102 से 151 से भाग देंगे 102 को, तो 102 को कितना बार में जाएगा, ये तो 2 बार में कट गया, तो 2 बार में क्या होगा 102। ये क्या हुआ, अंतिम में 0 आ गया ना, तो यहीं तक हम लोग को क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब फिर 2 बार हुआ ना, भाजक 2 को है, एगो यहाँ है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 102। ठीक है, अब ये वाला भी क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल फिर शेषफल लिखेंगे। तो 255 के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कितना है 51। ठीक है, और एक भाज्य है, इसके लिए करो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अंतिम शेष 0 आ गया ना, यहीं तक रुक जाना है। अब इसके बारे में नोट लिखना है कि अंतिम शेष क्या आया 0, तथा भाजक का देखो 51 है ना, तथा भाजक 51 है। अतः क्या होगा 867 और 255 का एचसीएफ, अतः 867 और क्या होगा 255 का एचसीएफ कितना होगा लास्ट में कौन सा संख्या से घटा, 51 से घटा ना, तो एचसीएफ 51 होगा, यही हम लोग का आंसर। तो इस तरह से अगर आप बना करके आते हैं तो 2 में 2 मार्क्स जरूर मिलेगा, कोई भी काटने का कोई चांसेस नहीं, यहाँ लकीर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर समझिए क्वेश्चन। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है, आप ये सिद्ध कीजिए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। आपसे बोला है कि आप ये बात सिद्ध कीजिए, ये साबित कीजिए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वह 6u+1 का रूप, 6u+3 का रूप या फिर 6u+5 का ही रूप होगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग एक चीज़ मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो क्या बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बोला है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी ना, तो इसको मान लेंगे ना विषम पूर्णांक ए। तो इसको मान लेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या, ए मान लेंगे। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक ए मानेंगे। अब हमसे क्या कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6u+1, 6u+3, 6u+5 का रूप होता है। देखिए, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, इससे पहले हमने एचसीएफ कैसे निकाला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या पढ़े, ए बराबर BQ+R। आप जो एक चीज़ यहाँ कॉमन नज़र में आ रहा है ना, यहाँ भी BQ+R का प्रयोग किया था। ये 6 क्या है, बी है प्लस क्यूब। ठीक है, बी इंटू क्यूब प्लस आर का मान 1, फिर आर का मान 2, आर का मान 3, मतलब आर का मान चेंज हुआ है लेकिन बी का मान क्या है, वही है। बी का मान क्या है, 6 है, 6 बी मतलब क्या, भाजक। तो ठीक है, यहाँ अब हम लोग को क्या करना है, देखिए, तो मान लिया हम लोग कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये है। अब इसका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या बोला है 6 का क्यूब ना, तो भाजक को हम लोग बी से सूचित करते हैं, तो बी का मान 6 लेंगे, क्योंकि आपसे क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक का योग 6u+1, 6u+3, 6 क्यूब, 6 मतलब बी क्यूब, तो बी का मान क्या दिया 6, तो बी का मान 6 ले लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर BQ+R। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, जो आर का मान होना चाहिए, लेकिन यानी कि लिख सकते हैं कि जहाँ आर का मान 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जहाँ ये जो आर का मान है, आर का मान 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन
ये जो b है, ठीक है, b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्या समझे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। जहाँ आर का मतलब क्या होगा, आर यानी शेषफल का मान क्या होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए एक चीज़ समझिए यहाँ, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी संख्या को भाग देते हैं, 6 को सपोज 2 से भाग देंगे, ठीक है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ शेषफल मेरा 7 बचे, 8 बचे, 9 बचे, होगा? कभी नहीं होगा, भाग चल जाएगा ना। शेषफल क्या बचेगा, या तो 6, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, लेकिन 6 नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ हम बोल रहे हैं कि आर का मान क्या होगा, 20 से, ठीक है। भाजक क्या होगा, या तो बड़ा होगा या भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। 20 से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि आर से यानी 20 से हमेशा छोटा होगा। यानी आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 20 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आर का मान अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात इसमें आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या हो सकता है, आर का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा, बी मतलब 6 से छोटा। इसका मतलब आर का मान जो है ना 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो बी है, बी से छोटा रहेगा, ठीक। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले मान लेते हैं आर का मान जैसे क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हमने माना, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि जब आर बराबर 0 हो, पहला कंडीशन लेते हैं जब आर बराबर 0 है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब, बी का मान क्या माने हैं, 6 माने हैं ना, ठीक है। तो 6 क्यूब प्लस आर का मान 0, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 6 क्यूब प्लस 0 क्या होगा, 6 क्यूब भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर आर का मान चेंज करते हैं। जब आर का मान क्या होगा, 5 तक हो सकता है, 0 के बाद 1 रख देते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब, बी का मान 6 क्यूब प्लस आर का मान 1, ठीक है। फिर आर का मान चेंज कर देंगे। जब आर बराबर, आर का मान क्या होता है 5 तक होगा ना, तो 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, अब 2 मानेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मान 6 क्यूब प्लस आर, आर का मान 2, ठीक है। अब नेक्स्ट जब आर का मान फिर से चेंज कर दीजिए, 5 तक हो सकता है, तो आर का मान अभी 3 लेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, यानी भाजक बराबर ए बराबर बी क्यूब, बी का मान 6, ठीक है, 6 क्यूब प्लस आर का मान 3, ठीक। चलिए अगला फिर से आर का मान चेंज कीजिए। जब आर का मान क्या होगा, 3 लिए थे, 4 लेंगे अब। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस 4, ठीक है। चलिए फिर से आर का मान चेंज कीजिए, कहाँ तक चलेंगे, तो 5 बार। तो बी क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस आर का मान क्या किए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। तो हम लोग को यहाँ आर का मान कितना लेना है, पहले 4 लिए थे ना, यहाँ 5 लेंगे, ठीक। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब, बी मतलब 6 का क्यूब प्लस आर का मान 5, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ये दर्शाइए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा उसका रूप क्या होगा, उसका रूप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 का रूप होगा, ठीक है। देखिए 6 और 1 7 हो गया विषम, 6 और 3 9 विषम, 6 और 5 विषम। उसी तरह से यहाँ देखो ये 6 क्यूब है, 6 तो सम है, इसको नहीं लेंगे, ये सम है, हमको विषम वाला चुनना है। तो 6 और 1 क्या होगा, विषम, ठीक है, विषम हो गया आर का मान, ए का मान। उसके बाद 6 और 2 8, ये सम हो गया, नहीं लेंगे। 6 और 3 9 विषम हो गया, ये लेंगे। 6 और 4 10 सम हो गया, नहीं लेंगे। 6 और 5 विषम होगा, ठीक है। तो हमें आंसर में लास्ट में लिखना है कि अतः इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, क्या विषम वाला लो, ये सम वाला है छोड़ दो, ये विषम वाला, विषम पूर्णांक का रूप 6 क्यूब प्लस 1 या ये सम है छोड़ दो, विषम वाला लो 6 क्यूब प्लस 3, ये 6 4 10 सम है छोड़ दो, विषम वाला लो 6 5 11 या 6 क्यूब प्लस 5। इस प्रकार
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 होता है यही हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक सेना का दल है, झुंड, ठीक है, उसमें 616 सदस्य हैं, 616 यानी आर्मी है। ठीक, अब उसको क्या करना है, 32 टुकड़ा यानी 32 सदस्यों में डिवाइड करना है। ठीक है, 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, एक एक बैंड। ठीक है, आपसे पूछा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा। ठीक है, 616 सदस्य, 32 सदस्यों वाला आर्मी टुकड़ा में डिवाइड करना है, तो अधिकतम कितना स्तंभ बनेगा, कितना लाइनिंग बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला, स्तंभों की अधिकतम संख्या ना, देखिए अधिकतम ये कोड लैंग्वेज है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम जब भी बोले ना तो एचसीएफ निकालना, यानी कि 616 और 32 का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे, यानी कि लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, अधिकतम बोले तो एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभों का अधिकतम संख्या मांगा है, तो हल स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, 616 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, 616 और 32 का क्या करेंगे, जब भी स्तंभों का अधिकतम संख्या मांगे, अधिकतम मतलब एचसीएफ, तो 616 और 32 दिया था ना, दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। देखिए एचसीएफ का आपको तो नियम पता होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था हम लोग। क्या एचसीएफ का नियम क्या है कि दो संख्या में से जो बड़ा वाला संख्या है उसको ए मान लेंगे, तो क्या होगा, ए का मान 616, और जो छोटा वाला संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला है ए बराबर BQ + R। ठीक है, चलिए यानी कि क्या करेंगे, 616 को 32 से, यानी बड़ा वाला संख्या को छोटा वाला संख्या से भाग देंगे, तो 616 है, अगर हमको इसको 32 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए 32 से डिवाइड कर देते हैं इसको, कितना बार में लो, 61 है ना, एक लो ना, एक बार में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक लो, 61 है, इसको 32 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, एक बार में क्या होगा, 32 1 का 32, शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया देख लीजिए, 11 में 2 गया 9, एक धार लिया ना, 4 5, 5 में 3 गया 2, ऊपर से 6 उतार दो। ठीक है, चलिए अब कितना बार में जाएगा, तो 32 है ना, तो 32 से तो कितना बार में जाएगा, देखिए शायद 9 बार में, 9 × 27, ठीक है, 9 बार में, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 × 27 1 28। ठीक है, अब यहाँ शेष कितना बच गया, 16 में 8 गया 8, यहाँ से एक धार लिया तो बचा कितना, 8 में 8 गया 0। ठीक है, और 2 में 2 गया 0। ठीक है, यानी कि ये सब क्या हो रहा है, कट जाता है, 8 बचा रहा शेष, और कोई ऊँचा नहीं है, 8 शेष बच गया। ठीक है, अब जो शेषफल बच गया उसको क्या करेंगे, ऊपर जो 32 है 32 से भाग देंगे, यानी कि 32 को इस शेषफल से भाग देना, ये जो 32 है 32 को क्या करेंगे, अब ये शेषफल से भाग देंगे जब तक कट ना जाए। ठीक है, एक कट जाएगा, 8 के 8 4 बार पढ़ने पर 32। ठीक है, कट गया, लास्ट में 0 आ गया, यहीं तक रुक जाएंगे। अब यहाँ इसको लिखेंगे, ये भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 616 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस 8 क्या है, शेषफल है, तो शेषफल यही तो है, ए बराबर BQ + R, यानी ए बराबर BQ + R, वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये इसके लिए हुआ, और एक है ना 32, इसके लिए भी करेंगे, ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, तो फिर लिखेंगे
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अंतिम शेष देखिए 0 आ गया ना, यहीं तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कि अंतिम शेष 0 तथा क्या लिखेंगे, भाजक। तो भाजक कितना है, भाजक मतलब कौन सा संख्या से लास्ट में भाग चले गया, 8 से चल गया ना। अंतिम शेष 0 हो गया तथा भाजक क्या हुआ, 8 है। ठीक है, अंतिम शेष 0 तथा भाजक क्या हुआ, 8 है। अतः लिखेंगे अतः कितना था, 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF। 616 और 32 का HCF कितना होगा, HCF मतलब कौन सा संख्या से करिए, 8 से करिए ना, तो 8। अब हमसे आंसर क्या मांगा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते थे, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या लिखे थे, 616 और 32 का HCF। तो हमको मालूम हो गया ना 616 और 32 का HCF 8 से। तो आगे लिख सकते हैं आंसर में, अतः इस प्रकार स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, 8। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। आपसे कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक चीज़ ये दर्शाइए कि कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक बोला ना, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक बोला तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या करेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग हल लिख करके। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन कहा है कि आप ये दर्शाइए कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप होता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्वेश्चन बोला ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लिए वो धनात्मक पूर्णांक a, इसका वर्ग करेंगे बाद में। ठीक है, तो मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, अब पूर्णांक ये तो हम लोग को क्या चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बराबर के लिए भाजक चाहिए। तो लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है, a बराबर b³ + r। ठीक है, b चाहिए ना, b मतलब भाजक चाहिए। तो भाजक जिसको बोलते हैं b कितना होगा, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कितना का रूप बोला है, 3m या 3m + 1। ये 3 क्या है, b³ + 1 है ना, b का मान दिया हुआ है 3 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, भाजक का मान क्या करना है, 3 मान लेना है, 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये क्या है, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको फॉर्मूला क्या है, a बराबर b³ + r। ठीक है, a बराबर b³ तो r होता है, लेकिन r का मान क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। r का मान 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर होगा। ठीक है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो r का मान है, r का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन b नहीं हो सकता, b से बड़ा नहीं हो सकता। b का मान 3 है तो 3 से बड़ा नहीं, यानी कि r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो 1 2। ठीक है, 0 1 2, लेकिन b से छोटा, b 3 है तो 3 से छोटा 2, यानी कि r का मान 0 1 2। ठीक है, r का मान एक बार 0 प्रयोग करेंगे, एक बार 1 का प्रयोग करेंगे, एक बार
दो प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आर का मान हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 0 लिखेंगे पहले। ठीक है, जब आर बराबर 0 हो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यूब, बी का मान क्या माने हैं हम लोग, देखिए 3 है ना। ठीक है, हमको सोल्व करना है 3m+1, तो 3 हो गया बी। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यूब यानी 3 क्यूब, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, आर का मान 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 क्यू होगा, 3 क्यूब प्लस 1 क्या होगा 3 क्यूब। इसका स्क्वायर करना है हम लोग को। ठीक है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए का मान 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 की स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेना है। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर हो गया ना, इसका कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, तो जैसे कि 3 कॉमन ले लेंगे। हमें आंसर क्या लाना है, आंसर लाना है हमें कि पूर्णांक का मान 3m या 3m+1 चाहिए। ठीक है, तो 3 हमको लाना है ना, तो 3 का मान यहाँ से क्या हुआ, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्यों 3 कॉमन लेंगे, तो आंसर हमको क्या चाहिए, जो धनात्मक पूर्णांक है यानी ए का मान 3m होना चाहिए या 3m+1 होना चाहिए। तो इसमें 9 है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर 3 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, होता है ना 9। यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं, ये सब उतारिएगा नहीं। देखिए 9 है ना, 9 तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 9। तो इसमें हम एक 3 को क्या किया, कॉमन मान लिया, तो दूसरा 3 रह गया ना इसमें, 3 क्या रहा कॉमन, 3 क्यू। ठीक है, स्क्वायर कॉमन रह गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करना है कि 3 क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। ठीक है, क्या कि 3m में हमको आंसर लाना है, 3 तो दिया हुआ यानी यम चाहिए, तो यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को हम लोग यम मान लेंगे। 3 दिया हुआ है, यम चाहिए सिर्फ यम, तो 3 क्यू स्क्वायर को यम मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में माना, हाँ यहाँ जहाँ वर्ग किए ना, लिखना वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, देखो वर्ग किए है ना, यहाँ वर्ग करने पर लिख देंगे। अब यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे, यम मानेंगे। तो माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम। ठीक है, अब 3 क्यू स्क्वायर बराबर अगर यम मान लिए, तो आप चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं यहीं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या होगा 3, अब 3 क्यू स्क्वायर को क्या मान है, यम, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 ले सकते हैं इसमें। चलिए उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, चलिए अब उसके बाद आर का मान फिर से क्या करेंगे, अब चेंज कर देंगे। अब आर का मान ले लो, क्या होगा आर का मान, तो अगर बी 3 है तो आर का मान 0 1 2 होगा। पहले मान लिया ना आर का मान 0 1 2, अभी 0 लेके सॉल्व किया, अब 1 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब आर का मान क्या होगा, 1 होगा, तो फिर से ए बराबर बी क्यूब, बी का मान 3। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 1, ये बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो वर्ग करना है, तो इसका अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, तो इसका भी दोनों तरफ वर्ग करना होगा ना, ये वर्ग यहाँ छूट गया था, दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना। तो ये था ना, ए का भी वर्ग किए, 3 क्यूब का भी वर्ग किए, यहाँ छोड़ दिए थे, तो ए का स्क्वायर 1 आ गया, इसी का 3 का स्क्वायर 9 9 क्यूब, फिर इसमें कॉमन ले लिए 3 इस तरह। अब इसमें भी वर्ग करना है। ठीक है, तो इसमें वर्ग करेंगे तो ए बराबर 3 क्यूब प्लस 1 को हम लोग लिखते हैं। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने पर क्या हुआ, ए का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ए पर ए का वर्ग ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान क्या है 3 क्यू, 2ab, बी का मान 1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, क्या किए, ये ए है, ये बी है, स्क्वायर चला हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको तोड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर था ना 3 क्यू, तो 3 की का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान 3 क्यू प्लस
2 इंटू ए इंटू बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 इंटू 1 6 ही रहेगा, 6 गुना क्यू तो 6 क्यू, तो 6 क्यू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, देखिए अब हमें आंसर क्या चाहिए, 3m+1 चाहिए ना, या फिर 3m चाहिए, यानी 3 क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। फिर से यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे 9, 9 कैसे टूटता है, 3 गुना 3, 1 3 निकाल लिया ना, और कितना बचा 3 क्यू स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे। अब 6 है ना, 6 देखिए 6 कैसे टूटेगा, 2 गुना 3 में। ठीक है, तो 3 हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2, 3 कॉमन ले ले तो बचेगा कितना 2, तो 2 क्यों, देखिए प्लस नहीं लेंगे, प्लस हमको चाहिए ना, प्लस में 1 चाहिए तो इसको बाहर रहने दो, प्लस में 1। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 को क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए 3m+1 चाहिए, तो 3 दिया हुआ है, अगर हम इसमें m ले लें, ठीक है, एक सेकेंड, तो 3 तो है ही, ठीक है 3 है ही, 3 हो गया, इसको अगर m ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ मानेंगे, माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर, इसको m मान लेंगे, तो आगे क्या हो जाएगा 3, इनको हम क्या माने हैं, m माने हैं ना, है ना, m माने हैं, तो इसके बदले हम n लिख सकते हैं m, अब +1 है +1। ठीक है, अब r का मान क्या किए, r का मान पहले 0 लिए तो भी 3m आ गया। ठीक है, फिर r का मान 1 लिए तो 3m+1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, r का मान 2 लेकर के चेक करेंगे, तो लिखेंगे जब r बराबर 2। ठीक है, चलिए r का मान 2 लिए, फिर से a बराबर b क्यूब, b का मान 3, 3 क्यूब प्लस r का मान 2। अब इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे इधर 3 क्यूब प्लस 2, इसका भी वर्ग करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्व कीजिए, तो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3, देखिए ये है ये b है, ठीक है, a है और b है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान देखिए ये a है, 2a इंटू b का मान 2 प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, तो 9, ठीक है, 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो 12 क्यू होगा, 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखिए हमें यहाँ क्या है 4 है, लेकिन 4 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3m+1 चाहिए, यानी लास्ट में क्या होगा ये 1 होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, ये 4 जो है ना, ठीक है, 4 को हम 3 और 1 में डिवाइड कर देंगे, ताकि यहाँ 3 कॉमन में आ जाए और 1 लास्ट में बच जाए। ठीक, देखिए इससे आगे का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3 कॉमन लेने के लिए ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को रहने देंगे। अब 4 को, ठीक है, 4 को क्या करेंगे काट देंगे, यानी कि 3 अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे, ताकि हमको कॉमन लेने में सुविधा हो। ठीक है, इस सब के साथ 3 3 3 3 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ले सकेंगे ना। तब क्या करना होगा, उसके लिए 4 को तोड़ना होगा 3 और 1 में। तो देखिए आगे इसका आगे काम करेंगे, आगे क्या काम करना है, जैसे कि 9 क्यू स्क्वायर रहने देंगे, 12 क्यू रहने देंगे और 4 को 3 प्लस 1 कर लेंगे, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 है ना, 4 3 और 1 मिल करके 4 होगा, तो वही 4 ही रहने दिए, बस इसको तोड़ दिए। अब इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना, देखिए तो कुछ कॉमन जाएगा, 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, तो 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 9 3 तिया 9 होता है, एगो 3 निकालिए, बचा कितना एगो 3 और क्यू स्क्वायर रहेगा प्लस 12 है ना, 12 कैसे तोड़ते हैं 4 गुना 3, तो 3 निकाल लिया तो बचा कितना 4 बचा, तो 4 क्यू प्लस 3 है ना, बाहर निकाल लिया तो बचा कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 को बाहर रहने दो, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यम मान लेंगे, ठीक है, यम मान लेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माना कि
माना कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या यम। इसको क्या किए 3q² प्लस 4q प्लस 1 को क्या किए यम मान लिए। ठीक है, माना कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर यम। ठीक है, अब क्या हो गया आगे 3 तो रहेगा ही, अब इनके बदले में क्या होगा यम मान लिए हैं तो यम प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग का सिद्ध हो जाता है ना। देखिए अब लास्ट में लिख देंगे। देखिए हम लोग का आ गया आंसर क्या हुआ 3m आया। पहले जब r का मान 1 लिए तो 3m आया, फिर उसके बाद क्या किए r का मान 1 लिए, पहले 0 लिए तो 3m आ गया, फिर r का मान जब हम लोग 1 लिए तो क्या आया 3m प्लस 1 आया, फिर r का मान 2 भी लेकर के देखें तो क्या हुआ 3m प्लस 1 आया, इससे आउट नहीं आया। ठीक है, अब लास्ट में लिख देंगे अतः इस प्रकार धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कहा था ना, वर्ग 3m या क्या आया हम लोग का 3m प्लस 1 का रूप होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से बना करके आते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप बैक जा करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में भी आपको लिखना है, तब आपको ये आपका 5 नंबर या क्वेश्चन 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, ठीक है, लेकिन चैप्टर भी तो ख़त्म हो रहा है ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, हाँ देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक, सॉरी ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना। आगे देखते हैं 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए इससे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे धनात्मक पूर्णांक बोला था, इसमें चौथा नंबर में क्या बोल दिया स्क्वायर बोल दिया, इसमें क्या कर रहा है क्यूब कर रहा है, बनेगा उसी तरह से बस क्यूब कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ क्लियर है ना, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुरेगा ना, बी क्यूब प्लस आर बी क्यूब प्लस आर बी क्यूब प्लस आर दिया ना, यानी बी का मान क्या दिया 9 दिया। ठीक है, इससे पहले वाला में क्या था 3 था तो बी का मान 3 लिए थे, इससे पहले क्या था 6 था तो बी का मान 6 लिए थे, यहाँ क्या 9 है। ठीक है, तो 9 है तो बी का मान 9 ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा संख्या लो जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 9 हो जाए, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आर का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट कर देंगे। कैसे, तो 9 है ना, तो किसका स्क्वायर 9 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता, तो आर का मान 3 लेंगे। यानी कि यहाँ सोल्यूशन सुनो, क्वेश्चन पूछा क्या पूछे समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या परिमिका का प्रयोग करके आप ये सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक बोला ना, फिर से यहाँ धनात्मक पूर्णांक हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, आइए सोल्यूशन में देखिए 5 नंबर का हल। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक पूर्णांक ए मान लिए, तो भाजक चाहिए ना भैया, तो भाजक बराबर, भाजक को हम लोग 20 से सूचित करते हैं, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या है तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 सिद्ध करने बोला है ना, तो 9 हम लोग नहीं लेंगे 3 ले लेंगे। क्यों लेंगे 3 भैया, क्योंकि भैया अगर 9 आप लेकर के सॉल्व कर दें तो क्वेश्चन आर का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, 8 पेज 10 पेज चल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होगा ना, तो एक 3 ले लेंगे हम लोग आर का ये भाजक। ठीक है, अब क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यही ना, ठीक है। तो आर का मान क्या होगा, आर का मान 0 से हमेशा, आर का मान ध्यान देना, आर का मान 0 से या तो हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, बी से छोटा। आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा, मतलब 3 से छोटा। तो 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो क्या होगा, 0 1 2 3 नहीं होगा, ठीक है। तो आर का मान 0 1 2 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक बार आर का मान 0 मान के सोल्व करेंगे, एक बार 1 मान करके, एक बार 2 मान करके। आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं। देखिए पहले आर का मान हम लोग 0 मानते हैं, लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो, 0, ठीक है। चलिए आर का मान 0 हो गया। अब फॉर्मूला में मान बैठाइए, तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब, बी का मान क्या है, 3 है ना, 3 का क्यूब प्लस आर, आर का मान 0, ठीक है। अब इसका क्या बोला, घन करने के लिए बोला है ना, देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब पावर 3, ठीक है, घन करने के लिए बोला है। चलिए तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्यूब प्लस 0 मतलब 3 क्यूब, इसका घन करना है ना, इसका घन करना है, यानी पावर क्यूब चढ़ा देंगे, लिखेंगे घन करने पर, जिस तरह से स्क्वायर करने पर था, ठीक है। चलिए ए पर क्यूब क्या होगा, ए क्यूब बराबर क्या होगा, 3 पर पावर 3 क्या होगा, 3 पर पावर 3, देखिए यहाँ, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्या 9, 9 त्या 27, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि 27 क्यूब पर पावर 3, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या बोला सिद्ध करने के लिए, उनके अनुसार चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का सोल्व करना, यानी कि कॉमन 9 लेना है, इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए तो अगर हम इसमें 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9 त्या 27, 9 निकल गया, 3 बचा, तो 3 क्यूब। अब आगे क्या करना है, ये जो 9m चाहिए ना, तो 9 और इसको हटा करके m करना होगा, तो इसको मान लेंगे 3 क्यूब, क्यूब क्या मानेंगे, m मान लेंगे। तो माना कि 3 क्यूब बराबर m, ठीक है, इसको m मान लिए। m जब मान लिए तो क्या हो गया, m जब मान लिए तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर, a का क्यूब कितना हो गया, 9m, ठीक है, पहला हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, r का मान फिर से बदलेंगे, जब r बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। r का मान फिर से चेंज कर लेते हैं, r का मान चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, a बराबर बी क्यूब, b का मान क्या था 3 क्यूब प्लस r, ठीक है, r का मान 1। अब इसका क्यूब करेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। अब क्यूब करना है, घन करना है, ठीक है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में घन करने पर, घन करने पर। क्वेश्चन कहा रहा है ना कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ये इसका घन कर देंगे, ठीक है। चलिए ए का क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब रहेगा। अब एक चीज़ देखिए, ये ए है, ये बी है, ये क्यूब है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए उतारिएगा नहीं, हमको समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। ये है ना ए क्यूब प्लस 3 है ना, 3 नीचे ले लिए। अब ये भी दो संख्या है ना, पहले ए के साथ स्क्वायर चढ़ा लिए, बी को छोड़ दिए, अब फिर प्लस, फिर से 3 लिए, एक बार ए को छोड़ दिए, बी पर स्क्वायर चढ़ा दिए। यहाँ क्या किए, ए पर स्क्वायर चढ़ाए थे, बी को छोड़ दिए, यहाँ क्या किए, ए को छोड़ दिए, बी पर स्क्वायर चढ़ा दिए, लास्ट में ए स्क्वायर से शुरू किए थे, बी स्क्वायर, बी क्यूब बड़ा, ठीक है। चलिए हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बताया आपको, ए क्यूब, ए का क्यूब मतलब 3 क्यूब, इसका क्यूब ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान क्या होगा, 3 है, 3 क्यों है ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान क्या है 1, तो 1, फिर से प्लस है, प्लस का प्रयोग करेंगे, 3 है
तो 3 इंटू ए का मान क्या है, देखिए 3 क्यू है, तो 3 क्यू इंटू क्या है, बी स्क्वायर है, बी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलिए उसके बाद बी स्क्वायर चाहिए ना, बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, एक चीज़ देखिए, 3 गुना 3 पर पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो क्या होगा 27, तो 27 क्यों प्लस है प्लस। अब देखिए 3 है ना, अब ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का तो कोई वैल्यू है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 गुना 1 27, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 तिया 9, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 गुना 3 3, 3 गुना 3 9, यानी 3 तिया 9, 9 गुना 1 9 ही रहेगा, तो 9 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब हमें आंसर क्या लाना है, 9m में लाना है ना, तो इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी, तो इसमें क्या करो 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर, 9 तिया 27, 9 निकल गया, 3 बच गया, 3 क्यूब प्लस 9 तिया 27, फिर से 9 निकाल लिया, 3 बचा प्लस 9 निकल गया तो बचा 1, यानी कि सिर्फ क्यू बचा प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम यम मान लेंगे तो 9m प्लस 1 हो जाएगा, जो कि आंसर मांगा है। ठीक है, तो इसको यम मान लेंगे तो लिखेंगे ब्रैकेट में माना कि, ठीक है, 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q बराबर m। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, यम मान लिए। ठीक, यम मान लिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया, इसके बदले में हम लोग क्या माने हैं, यम माने हैं, तो यम लिखेंगे, प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 रहेगा। ठीक है, चलिए ये भी सॉल्व हो गया। और क्या मानना है, आर का मान फिर से चेंज करेंगे, आर का मान 1 लिए, आर का मान क्या लेंगे, अब इसके बाद 2 लेंगे। ठीक है, ये लास्ट है, तो जब आर बराबर 2 हो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, ए बराबर बी क्यूब, बी का मान 3, तो 3 क्यूब प्लस आर का मान 2। अब क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 3 क्यूब प्लस आर, ठीक है, उतार दिए। अब क्यूब करना है ना, घन करना है, तो पावर घन देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे घन करने पर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ए का क्यूब, अब ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, क्या फॉर्मूला बताए थे अभी आपको, ए क्यूब, तो 3Q का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस क्या होगा फिर से 3 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, बी का मान 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, फिर से 27, लेकिन क्यूब पर क्यूब रहेगा, प्लस अब ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 9 त्या 27, 27 दूना कितना होगा 54, 3 का स्क्वायर 9 9 त्या 27, 27 दूना 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस अब ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 त्या 12, ठीक है, 12 त्या 36, ठीक है, 36 क्यू, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है, चलिए हमसे आंसर क्या मांगा, 8 रहने दे कि छोड़ दे, देखो तो क्या मांगा था, 9m मिला दिए, 9 1 प्लस 1 भी निकाले, 9m प्लस 8 चाहिए। चलिए 8 को तोड़ना नहीं है, 8 को रहने देना है। ठीक है, यानी कि 9 कॉमन लेंगे, अगर इसमें हम 9 कॉमन लेंगे, 9 त्या 27, 9 निकल गया, 3 बचा, तो 3Q क्यूब प्लस 9 निकाल लिया ना, 54 है ना, तो 6 नंग 54 ना, 6 और 9 में टूट रहा, तो 9 निकाल लिया, 6 बचा, तो 6Q स्क्वायर प्लस 36 है ना, 4 नंग 36, 4 और 9 में टूट रहा, 9 निकाल लिया, बचा 4, तो 4Q, ठीक है, प्लस 8 रहने दो। अब इसको जो है ना, इसको यम मान लो, तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, इसको यम मान लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है माना कि 3Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q बराबर m। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 9, अब इन सब के बदले में क्या यम माने हैं, तो यम प्लस 8। ठीक है,
हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है, आप ये सिद्ध कीजिए किसी भी धनात्मक घन पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक ये और धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन क्या होता है, 9m होता है, ठीक है, 9m+1 होता है और 9m+8 होता है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया है। तो लास्ट में आंसर में लिख देंगे इस बात को। अतः इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8, ये था ना, देखिए 9m, 9m+1, 9m+8 का रूप होता है, ठीक है। यहीं तक ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, ठीक है, या फिर वीडियो देख करके समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख करके ज़रूर वापस देख ले, समझ में आएगा 100% है। तो इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिख करके आते हैं, ठीक है, इस तरह से इसी प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप एग्ज़ाम में लिख करके आते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा 95+ जाना तय है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम में भी इसी तरह से प्रेजेंटेशन बना करके ज़रूर लिखिए, ताकि आपको एक अच्छा मार्क्स आ जा सके, ठीक है। यहीं तक ये चैप्टर प्रश्नावली 1.1 क्लियर हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्नावली के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।